नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, कुछ टाइम पहले मैंने ये वीडियो अपने चैनल पर पोस्ट किया था जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि आप खुद से अपनी जीएसटी रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। तो अगर आपको खुद से सीखना है कि खुद से जीएसटी रिटर्न कैसे फाइल करनी है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन फ्रेंड्स, मैंने उस वीडियो पर काफी सारे कमेंट्स पढ़े और बहुत लोगों का कहना था कि हम खुद से जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करते, हम बेसिकली सीए को अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं। तो उनका यह पूछना था कि हम अपने सीए को कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें देने हैं, आप प्लीज ये बता दीजिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि अगर आप सीए के थ्रू अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल कराते हैं तो आपको सीए को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं। तो बेसिकली ये वीडियो उन सभी सेलर्स के लिए जो सीए के थ्रू अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन, अगर आपको सीखना है कि आप खुद से अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बना सकते हो तो इसका कोर्स का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लिंक पर क्लिक करके कोर्स में एनरोल कर सकते हो। बहुत ही बेस्ट प्राइस में ये कोर्स अवेलेबल है। देखिए फ्रेंड्स, आपको अपने सीए को अमेजन और फ्लिपकार्ट से मिलने वाला सेल्स डेटा और परचेज डेटा देना होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सेल डेटा तो समझ गए, जो हम बेसिकली ऑर्डर वगैरह डिस्पैच करते हैं वो सेल डेटा में आ गया, तो उसकी हम रिपोर्ट दे सकते हैं और कौन सी देनी है वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन परचेज डेटा से मेरा क्या मतलब है, तो देखिए आपको पता है जो भी आप सेल करते हो इन मार्केट प्लेसेस पर, ये मार्केट प्लेस वाले आपका कमीशन काटते हैं। तो वही कमीशन की ये मंथली बेसिस पर कमीशन इनवॉइस देते हैं जिससे आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। तो आइए अब सिस्टम पर चलते हैं समझने के लिए कि आपको कौन कौन सी रिपोर्ट देनी है अपने सीए को। दोस्तों, ये मैंने फ्लिपकार्ट सेलर पैनल ओपन कर लिया है और फ्लिपकार्ट सेलर पैनल में लॉगिन करने के बाद आपको इधर ये जो मेन्यू में रिपोर्ट्स वाला ऑप्शन है उसके अंडर आता है रिपोर्ट सेंटर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये पेज ही ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये पेज ओपन हो गया है और अब इधर राइट हैंड साइड पे आ रहा है क्रिएट न्यू रिपोर्ट। तो इस पर मैं क्लिक करता हूं। अब इधर आ रहा है जनरेट रिपोर्ट। तो रिपोर्ट टाइप में आप सेलेक्ट कर लोगे टैक्स रिपोर्ट और रिपोर्ट सब टाइप में देखिए फ्रेंड्स इधर 3 रिपोर्ट आ रही हैं, जीएसटीआर रिटर्न रिपोर्ट, सेल्स रिपोर्ट और टीडीएस रिपोर्ट। देखिए फ्रेंड्स, वैसे आपको ये तीनों ही रिपोर्ट जो है अपने सीए को देनी होती है। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। पहले आप क्या कीजिए, इधर आपने सेल्स रिपोर्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया है और डेट रेंज आप उसी मंथ की सेलेक्ट कर लोगे जिस मंथ का डेटा आपको अपने सीए को देना है। जैसे मान के चलिए अभी मई में आप अप्रैल का डेटा देना चाहते हैं तो अप्रैल की इधर 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक पीरियड सेलेक्ट कर लीजिए और इसे जनरेट कर दीजिए और ये रिपोर्ट जो है वो जनरेट हो जाएगी। तो जैसे रिपोर्ट जनरेट हो जाए आप इसे अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लीजिए। अब आप फिर से इधर आ जाइए और उसके बाद इधर टैक्स रिपोर्ट में इधर आ रहा है जीएसटीआर रिटर्न रिपोर्ट। देखिए फ्रेंड्स, ये जो जीएसटीआर रिटर्न रिपोर्ट है वो बेसिकली सेल्स रिपोर्ट की ही समरी होती है। मतलब अगर आप सिर्फ फ्लिपकार्ट पर ऑनलाइन सेल कर रहे हो तो उस केस में तो जीएसटीआर रिटर्न रिपोर्ट से ही आपका काम हो जाने वाला है, क्योंकि इसमें सभी डिटेल्स मेंशन है। आप सिर्फ जीएसटीआर रिटर्न रिपोर्ट दे दीजिए और सेल्स रिपोर्ट में जो भी है उसकी पूरी समरी आपको इस रिपोर्ट में मिल जाती है। और टीडीएस में बेसिकली जो भी टीडीएस फ्लिपकार्ट ने आपका कट किया है उसकी डिटेल्स बेसिकली इसमें आपको मिल जाती है। तो आप इन तीनों ही रिपोर्ट्स को अपने सीए को दे सकते हो। इसके अलावा आप इन तीनों रिपोर्ट्स को आप जनरेट कर लीजिएगा और अप्रैल पीरियड के लिए जनरेट कर लीजिएगा और इसे डाउनलोड करके आप सीए को प्रोवाइड कर सकते हो। इसके अलावा आप इनवॉइसेस में आ जाइए और इनवॉइसेस में आता है कमीशन इनवॉइस, ये वाला जो आ रहा है, और इसमें भी वही अप्रैल का पीरियड सेलेक्ट कर लीजिए 1 अप्रैल से 30 अप्रैल और ये जनरेट कर लीजिए। और इसे जनरेट करने के बाद ये रिपोर्ट भी आप डाउनलोड करके सीए को प्रोवाइड कर सकते हो। तो मैंने फ्लिपकार्ट की तरफ से आपको जो बताया वो 4 रिपोर्ट बता दी हैं। एक तो टैक्स रिपोर्ट में 3 रिपोर्ट आ रही थी, एक जीएसटीआर रिटर्न रिपोर्ट, सेल्स रिपोर्ट, टीडीएस रिपोर्ट और एक मैंने आपको बताया इनवॉइसेस में जाके कमीशन इनवॉइस। तो ये 4 फाइल आप दे दोगे और मेनली मैं आपको बताऊं तो जो सीए है वो इस कमीशन इनवॉइस के बेसिस पर और ये सेल्स रिपोर्ट के बेसिस पर ही सारा काम कर सकता है। लेकिन जब फ्लिपकार्ट हमें टीडीएस रिपोर्ट और जीएसटीआर रिटर्न रिपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है तो वो सीए के लिए बेनिफिट हो जाएगा, जिससे कि वो समरी भी एक बार वेरीफाई कर लेगा। तो आपको मैंने बता दी कौन सी 4 रिपोर्ट देनी है और कौन सी 2 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। अब उसके बाद आप इधर अमेजन में आ जाइए और अमेजन में आने के बाद बेसिकली इधर मेन्यू सेक्शन में जब आप आओगे तो मेन्यू सेक्शन में रिपोर्ट्स वाला ऑप्शन है, उसके अंदर आता है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी। तो जैसे ही आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी को क्लिक करोगे यही पेज ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले आपको इधर आना है मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट पे। तो आपको पता है अमेजन में जो है B2C इनवॉइस भी होती है और B2B इनवॉइस भी होती है। तो अमेजन B2C के लिए एक अलग रिपोर्ट देता है और B2B की जो सेल होती है उसकी अलग रिपोर्ट देता है। तो देखिए जो भी लेटेस्ट मंथ निकला होता है, जैसे अभी मई चल रहा है और अभी लास्ट मंथ अप्रैल ही था, तो इसलिए अमेजन को पता है कि ज्यादातर सेलर इस वक्त अप्रैल की रिपोर्ट ही डिमांड करेंगे, इसलिए उसने सबसे पहले अप्रैल की रिपोर्ट ही दे दी। जैसे इधर लिख रहा है डाउनलोड लेटेस्ट मंथ रिपोर्ट अप्रैल, तो आप इधर से B2C रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकते हो, B2B रिपोर्ट
रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको इसी तरीके से किसी प्रीवियस मंथ की रिपोर्ट चाहिए, जैसे मार्च की, फरवरी की, जनवरी की, तो आप वो सेलेक्ट करके इधर सेलेक्ट कर सकते हो किसकी चाहिए, B2C या B2B, और वो डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन मैं आपको जैसे अप्रैल की आपको CA को देनी है, तो आपको CA को अप्रैल के मंथ के लिए B2C रिपोर्ट देनी है और B2B रिपोर्ट देनी है। अगर मान के चलिए आपकी कोई भी B2B सेल नहीं हुई है अप्रैल मंथ में, तो इस तरीके से आ जाएगा, सॉरी यू डोंट हैव एनी रिपोर्ट अवेलेबल फॉर द करंट सिलेक्शन, क्योंकि मेरी भी अप्रैल मंथ में कोई भी B2B सेल नहीं हुई थी। अब उसके बाद आप नेक्स्ट आ जाइए। इसके अलावा आपको कौन सी रिपोर्ट देनी है, दोबारा से आप इधर रिपोर्ट में आने के बाद टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी पे आ जाइए और इधर आ जाइए सेलर फी इनवॉइसेस पे। तो सेलर फी इनवॉइसेस में देखिए आपको इधर लिख रहा है स्टार्ट डेट और एंड डेट। इधर 1 अप्रैल से 30 अप्रैल जहां जहां भी मेंशन है, जैसे ये मेंशन है, ये मेंशन है और ये मेंशन है, ये हो गई हमारी मार्च की रिपोर्ट। तो जो पहली 3 रिपोर्ट हैं वो बेसिकली अप्रैल के लिए, तो आपको ये तीनों रिपोर्ट भी व्यू करके डाउनलोड करनी है और अपने सीए को प्रोवाइड करनी है। मेनली मैं आपको बता देता हूं कि आपको किसी भी मार्केट प्लेस से 2 रिपोर्ट देनी होती है, कमीशन रिपोर्ट और सेल्स रिपोर्ट। तो सेल्स रिपोर्ट तो अभी हमने B2B और B2C रिपोर्ट वाली देखी ही थी, और ये तीनों हो गई हमारी कमीशन इनवॉइस। इसी तरीके से फ्लिपकार्ट में जो हमने सेल्स रिपोर्ट थी वो इधर टैक्स रिपोर्ट में आके देखी ली थी, ये सेल्स रिपोर्ट है, और इसी की समरी GST या रिटर्न रिपोर्ट में मिल जाती है। और उसके अलावा जो दूसरी इंपॉर्टेंट फाइल है या फिर मैं कहूँ रिपोर्ट है, वो है कमीशन इनवॉइस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कौन कौन सी फाइल्स जो है अपने सीए को देनी है अगर सीए आपका जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि जीएसटी फाइलिंग के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सीए को प्रोवाइड करने हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है वीडियो किसी और के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है तो उसके साथ वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।